वहीं किसानों ने धान की कटाई शुरू होते ही अपने खेतों में आग लगानी शुरू कर दी है। राज्य भर में प्रतिदिन औसतन 100 आग के मामले सामने आते हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। यहां हरियाणा के रोहतक में पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए पहल की गई। किसानों का कहना है कि हरियाणा को प्रदूषण मुक्त रखेंगे। पराली जी भी बिकन लगी 5-6 हजार रुपये किलो हिसाब कम खाद बीज का कम सारा लाग दिया है। पहले बेक्या ना कर दिया ऊँ जलानी पड़ा दिया लाचारी में गली खड़ी बेक्या ये डांगर ढोर भी खाने लाग गए है ना अरे कम सारा लाग दिया है। अच्छा जलाते क्यों थे पहले बेक्या ना कर दीजिए ये भी वो फिरडंगा ने कड़े गिरे वो जला देंगे। दूसरी फसल बोनी होती थी। हाँ दूसरी फसल गेहूँ बोंदे फिर उस पराल का की करा कड़े गिरे वो फिर आग ला देंगे वो जल जाती। तो अब समझ में आ गया किसान को कि प्रदूषण होने लगा है, उसी को नुकसान है। हाँ प्रदूषण ये पहले हारदा जी वो अड़ेगा फूकना नहीं प्रदूषण कड़ा होता है क्यों बेकन लागी ठीक होगा दो पीछे आ जाए काम चल जाए। अब नहीं जलाएगा किसान पराली? नहीं जलाएगा भाई। पराली इसलिए नहीं जला रहे, पहले एक तो फसल जैसे होया थी ये ज्यादा पराली होती थी उगया शेष बच जाते थे उसको जलाते थे फिर उससे पोल्यूशन हुआ है। और जैसे अगर खेत में आग लगाओ तो उसमें नुकसान बना है। और ये इसलिए फिर अब की बार जैसे सरकार अपने या जो पराली बच रही है ना उसको ले रही है 5,000 रुपये किलो रेट दे रही है। तो उसमें हमारा ये प्रॉफिट है। उसमें हम आगे जैसे अगले फसल के लिए गेहूँ ले आते हैं, उसके लिए खाद बीज ले आते हैं तो फायदा उसका हमारा भी। और पोल्यूशन नहीं हो, गवर्नमेंट का ही फायदा है, हम सब के लिए ठीक है। ये एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा। नहीं जलाए। हमारी व्यक्ति है 5-6 हजार रुपये किला और खाद बीज का खर्चा निकल जाए हमारा, इसलिए हम फूकते नहीं। पहले क्यों फूकते थे? पहले कोई बूझ नहीं थी। अब बिकने लगी है तो फायदा है आपको? हाँ मैंने फायदा है। क्या फायदा? जब खाद बीज आ जाए है लेबर कटाई करा तो वह भी लकड़ जाए है। पहले लागत ज्यादा थी। पहले लागत ज्यादा थी। अच्छा और नुकसान क्या था फूकने से? फूकने से ये मतलब प्रदूषण हो ज्यादा और बच्चे बीमार हो जाते प्रदूषण से, इसलिए ये बेकार तो हम फूकते नहीं। जिले में अभी तक कोई भी केस इस तरह का नहीं आया है। पूरे राज्य स्तर पर भी बात करें तो सरकार ने जो पिछले 3-4 साल में प्रयास किए हैं जिसके तहत उन्होंने इम्प्लीमेंट्स फार्मर्स को प्रोवाइड करवाए हैं या अल्टरनेट यूज इसके लिए दिए हैं, उसकी वजह से जो टोटल इंसिडेंट्स थे वो उनका रिडक्शन 23-24% स्टेट के अंदर हुआ है। और 2 बड़े प्लांट्स जिनसे स्टबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, बायोफ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर शुरू हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो हमारा जो जिला है, क्योंकि ज्यादातर जीरी का क्षेत्र है और वो कंपैरेटिवली बेटर माना जाता है चारे के लिए, उसका रेट बहुत है, तो लोग जलाने की तरफ अब इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं और जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस आई है तो इसके ऊपर लोग नहीं जाएंगे। अदरवाइज जो एनजीटी की डायरेक्शंस हैं और हमारे यहाँ पे जो ग्रैप की प्रतिबंध जो लगे हुए हैं उसके तहत अगर कोई फायर इंसिडेंट पाया जाता है और अगर कोई व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एनवायरमेंट कंपनसेशन उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है और वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हम भी ऐसा करेंगे, बट मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। पूरे नेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से हर रोज ये सूचना राज्यों को भेजी जाती है और सभी राज्य सभी जिलों को ये सूचना उसी दिन वापस भेजते हैं और उसके आधार पर जहां पर भी फायर इंसिडेंट हुआ है वहां टीम्स जाती हैं और वहां इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद में जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा पूरे सभी जिलों के अंदर किया जा रहा है और हमारे जिले के अंदर भी सभी गांवों को, सभी पंचायतों को अलग अलग टीमों में बांट दिया गया है और पिछले सालों के अनुभव के आधार पर जहां पर भी इस तरह के इंसिडेंट हुए थे
वहाँ उन गांव के ऊपर विशेष तौर पे नजर